नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, आज का जो समय है, इतना विचित्र समय आ गया कि हर लड़का हर लड़की एक साथ पढ़ते हुए या एक साथ सर्विस करते हुए आपस में ही ये निर्णय कर लेते हैं कि हमें विवाह करना है। लेकिन विवाह से पूर्व बहुत सी चीज़ों की जानकारी चाहिए, और वो जानकारी जैसे आप शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, इनकम के बारे में जानना चाहते हैं, एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, ये सब तो जानकारियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कुछ भावी जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी? जब कुंडली का मिलान करते हैं तो उस समय पर हम बहुत कुछ देखते हैं। अब अगर किसी लड़की का विवाह कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि इसकी कुंडली के अंदर और योगों के साथ साथ आपने गुण मिलान कर लिया, मंगली को देख लिया, इतना ही देखना पर्याप्त नहीं होता। प्रायः क्या होता है, लोग कंप्यूटर में डाल करके दोनों की डेट ऑफ बर्थ और उसके अंदर देख लेते हैं कि गुण 32 मिल रहे हैं, राशि मैत्री है, मंगली नहीं है, चलो बस कर दो विवाह। लेकिन आपको यह पता है कि किसी पुरुष की कुंडली में विधुर योग है या किसी कन्या की कुंडली के अंदर जो है विधवा योग है। अब इस योग को हम कैसे जाने? तो उसके लिए आपको जानना होगा, ये जो हमारी कुंडली है, इस कुंडली के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बताया जाता है, शास्त्र कहते हैं कि सप्तम या अष्टम स्थान के अंदर पापक ग्रह हो, और इसे जो है छठे आठवें स्थान के अंदर चंद्रमा बैठा हो, तो ये विधवा योग बनता है। दूसरे नंबर का सूत्र है कि चंद्रमा 2 पापी ग्रहों के प्रभाव में हो और उससे सप्तम या अष्टम स्थान के अंदर कोई पापी ग्रह बैठा हो तो भी विधवा योग बनता है, और पुरुष की कुंडली में है तो विधुर योग बनता है। तीसरा सूत्र है कि लग्न में सूर्य हो और सप्तम में मंगल हो तो भी विधुर या विधवा योग बनता है। अब उससे आगे चौथा सूत्र जो है मैं आपको बताता हूं कि सप्तमेश होकर के बुध जो है सप्तमेश होकर के और नीच या शत्रु राशि के अंदर अष्टम स्थान के अंदर बैठा हुआ हो और उसको कोई पापी ग्रह देख रहा हो तो भी विधवा या विधुर योग बनता है। चंद्रमा के साथ राहु हो और शुक्र के साथ में मंगल हो और अष्टम स्थान के अंदर पापी ग्रह हो तो भी वैधव्य योग बनता है, विधवा योग बनता है, विधुर योग बनता है। लग्न में शनि हो और अष्टम में और 12 में पापक ग्रह हो या साथ में उनके मंगल हो तो भी वैधव्य जो है प्राप्त होता है, विधुर योग बनता है या विधवा योग बनता है। सप्तम में बुध और शनि एक साथ बैठे हों तो भी विधुर या जो है वैधव्य योग बनता है। और इसके साथ साथ सप्तम के अंदर स्थित मंगल को जो है पापी ग्रह देखते हो तो भी विधवा योग बनता है या विधुर योग बनता है। षष्ठेश अष्टमेश छठे या आठवें स्थान के अंदर हो तो भी विधुर या वैधव्य योग बनता है। सप्तमाधिपति षष्ठे व्यये वा पाप पीड़ितो, सप्तम स्थान का मालिक छठे स्थान में है या फिर 12वें घर के अंदर है जो इस कुंडली के अंदर है। सप्तमाधिपति षष्ठे व्यये वा पाप पीड़ितो तदा वैधव्य मापनोति नारी नैवात्र संशय। सप्तम स्थान का मालिक छठे स्थान के अंदर चला गया और या फिर 12वें स्थान के अंदर चला गया और पाप पीड़ित है तो पहली बात तो यह है कि पुरुष के लिए स्त्री हमेशा बीमार रहेगी और अंत के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। और अगर स्त्री की कुंडली में है तो उसका पुरुष बीमार रहेगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो वैधव्य की प्राप्ति हो जाती है।
तो ऐसे जो वैधव्य की प्राप्ति हो गई, अब यह है कि जो योग है वो तो है, वो तो टल नहीं सकता, लेकिन फिर उसके लिए जो है क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, तो उसके लिए बताया गया है शास्त्रों के अंदर कि बाल वैधव्य योगेतु कुंभ द्रुपदी मादिभिः कृत्वा लग्नम ततः पश्चात कन्योद्बाह्येति चापरे। अर्थात बाल वैधव्य योग हो या युवा अवस्था के अंदर वैधव्य योग हो, तो उस वैधव्य को कैसे टालें कि बाल वैधव्य योगेतु कुंभ द्रुपदी मादिभिः, कुंभ विवाह उसका होना चाहिए। जो ग्रह वैधव्य योग बना रहे हैं उन ग्रहों की शांति करनी चाहिए, और सप्तमेश का, जो भी सप्तम स्थान का मालिक है, उसका रत्न धारण करना चाहिए और बृहस्पति को बल देना चाहिए। यह स्त्रियों के लिए है, लड़कियों के लिए है। बृहस्पति को बल देने का मतलब या तो बृहस्पति का जो है जाप भी करना चाहिए और बृहस्पति का रत्न पुखराज भी वहां पर धारण करना चाहिए। कुंभ द्रुपदी मादिभिः, और कुंभ आदि का जो है विवाह करना चाहिए, कुंभ आदि के साथ में विवाह करना चाहिए। सावित्र्यादि व्रतम कृत्वा, सावित्री आदि बट सावित्री आदि का व्रत करना चाहिए। वैधव्यादि निवृत्तये, वैधव्य आदि की निवृत्ति के लिए बट सावित्री का व्रत करें, तो जो है उनको ये योग की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर ऐसी स्थिति है तो जिस स्त्री की कुंडली के अंदर अगर वैधव्य योग है तो फिर ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए जिसके विधुर योग हो। तो एक गणित का नियम है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो जिसके उधर से जो है वैधव्य योग और उधर से विधुर योग, तो दोनों का जब सम्मेलन हो जाए, अर्थात दोनों का विवाह हो जाए, तो ये योग स्वतः शांत हो जाता है। तो ये सब जानने के लिए आपको जो है हमारे इस चैनल को, श्री वशिष्ठ चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। बेल आइकन को आप दबाएं, जिससे कि ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित और भी धर्म ग्रंथों से संबंधित रिलेटेड जितने भी जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हों और आप उनको जान करके, सीख करके या अपने जीवन में उतार करके आप लाभान्वित हों। यही हमारी जो है कामना है। और आपको जब भी कभी कोई फ़ोन करना हो तो सुबह 10 बजे से सायंकाल 6 बजे के बीच में करें। अपॉइंटमेंट लेकर के आप कोई भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।